बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने करना है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.4। बुक पेज है 120। बेटा इस एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने कौन कौन सी चीजों के? पहले नंबर पर सल्फर इन सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का फार्मूला होता है SO4। आयन है, इसके ऊपर -2 चार्ज है। तो इस आयन के अंदर हम लोगों ने सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। P इन फास्फेट आयन PO4, इसके ऊपर -3 चार्ज होता है। तो इसके अंदर ये जो फास्फोरस है ना, P फास्फोरस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। N इन अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन NH4 प्लस अमोनियम आयन के अंदर जो नाइट्रोजन है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। बेटा इन आयन के नाम और फार्मूले आपको अब याद रखने होंगे। तो जनाब पहले नंबर पर हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन। ये पहले वाला क्वेश्चन। बच्चों आप लोग आयन के अंदर मौजूद किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि बाकी जितने भी एटम हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होने चाहिए। देखें इसके अंदर दो ही किस्म के एटम है, सल्फर और ऑक्सीजन। तो बताएं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है या नहीं है? पता है ना भाई, कितना होता है? -2। अब मैं वहां पर नहीं लिखूंगा बार बार ऊपर कि ऑक्सीजन का -2 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है। ये तो आप लोगों को खुद क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो जनाब मैं यहां पर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है वो लिख देता हूं। क्या लिखूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों? -2। अब दूसरा सल्फर का फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये फाइंड करना है। तो इसको आगे क्वेश्चन मार्क से हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? लेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना है? X के। अब आयन है ना, तो बताएं ये कौन सा आयन है? आयन दो किस्म के होते हैं ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, या हम लोग क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है या पॉलीएटॉमिक आयन है, जो एक से ज्यादा किस्म के एटम से बना हुआ है, सल्फर और ऑक्सीजन। तो पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर जो एटम होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का रूल क्या है? तो रूल ये है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन द आयन। इस आयन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, उसके इक्वल होता है। ये जो चार्ज लिखो, ये जो चार्ज लिखोगे ना बेटा, ये सिर्फ ऑक्सीजन का या सिर्फ सल्फर का चार्ज नहीं है, पूरे SO4 का चार्ज है। तो क्या लिखेंगे? एज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन द आयन, चार्ज अपॉन द आयन। आप जरा बताएं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स। तो जितने भी इसके अंदर एटम है उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर उनका सम कर लेते हैं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर के कितने एटम है? एक एटम है, 1 सल्फर एटम। सम करना है, क्या मतलब? प्लस करना है। ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स, चार्ज अपॉन द आयन। आयन के ऊपर चार्ज कितना है? -2 के। अब बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 सल्फर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना है? X। ये हम लोगों ने सपोज किया था। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम, तो 4 की जगह 4 लिख देंगे। ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। तो ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल क्या आ जाएगा? -2 के। X प्लस 4 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 इक्वल -2 के। ये इधर -8 हो रहा है, इधर जाकर +8 हो जाएगा। X किसके इक्वल हो जाएगा? -2 + 8। तो X किसके इक्वल हो जाएगा? +6, -2 + 8 +6 के। तो यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन SO4 -2 यानी सल्फेट आयन कितना आ रहा है बच्चों? +6। तो एक आंसर आप लोगों का ये हो गया। अब जरा यहां पर दूसरे वाला करते हैं,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन फॉस्फेट आयन PO4 -3। मैं कोशिश करता हूँ छोटा छोटा करके लिखूं ताकि ये दोनों इस जगह पर आ जाएं। तो आप फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट तब फाइंड कर सकते हैं जब बाकी जितने भी एटम है, यानी ऑक्सीजन का जो एटम है इसके अंदर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता हो। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, -2। फिर दूसरा एटम कौन सा है, फास्फोरस, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी, ये हमने फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क्स। अब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कितना है, एक्स है। लेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस एक्स। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये कम्प्लेक्स आयन है, कम्प्लेक्स क्या मतलब पॉलीएटॉमिक आयन, एक से ज्यादा इसके अंदर एटम है, तो इस आयन के अंदर जितने भी एटम है उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इस आयन के ऊपर जो चार्ज है उसके इक्वल होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन द आयन। तो अब ऑल एटम, इस आयन के अंदर जितने भी एटम हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस का एक एटम है ना, तो क्या लिखेंगे, 1 फास्फोरस एटम प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स इक्वल चार्ज अपॉन द आयन। आयन पर कितना चार्ज है, -3। बच्चों इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 फास्फोरस एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस एटम कितना है, x, तो इसकी जगह लिख देंगे x, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम, 4 की जगह 4, ऑक्सीजन एटम की जगह -2, ये ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है, इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। x क्या आ जाएगा, +4 और -2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो जाएगा, -8 इक्वल -3। ये 8 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, -3 + 8। अब बच्चों मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि यही हमारा तीसरा यहीं पर सोल्व हो जाए, लेकिन आप लोगों ने इसके नीचे ही लिखना है आगे एग्जाम के अंदर या कॉपी के अंदर। तो क्या लिखेंगे, x किसके इक्वल हो जाएगा, -3 + 8 + 5, x की वैल्यू आ गई +5, और x क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, तो यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन, जब फास्फोरस किसके अंदर था, फास्फेट आयन PO4 -3, कितना आ रहा है बेटा, +5। तो ये जनाब आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब बच्चों ये तीसरे वाला कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन। बच्चों आप लोगों ने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए, और अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज भी होती तो उसका भी फिर आपको पता होना चाहिए। आपको पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन है, इसका हम लोगों ने फाइंड करना, आगे क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो सपोज कर लेते हैं, लेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N कितना है, x, और ये चूंकि कम्प्लेक्स साइन है, तो कम्प्लेक्स साइन के अंदर जितने भी एटम होते हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर का सम आयन के ऊपर चार्ज के इक्वल होता है। तो यहां पर लिखेंगे एज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन आयन, आयन के चार्ज के इक्वल होता है। तो जनाब जितने भी एटम है, ऑल एटम क्या मतलब, नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, इन पांचों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसका सम करते हैं, प्लस करते हैं।
तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक एटम है, 1 नाइट्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स इक्वल चार्ज अपॉन आयन। आयन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस, सिर्फ प्लस लिखो तो क्या मतलब +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं था, हम लोगों ने एक्स सपोज किया था, तो यहां पर एक्स ही लिख देंगे, एक्स आगे ये वाला प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम, तो 4 की जगह 4 और हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 इक्वल +1। अब बच्चों x +4 +1 से मल्टीप्लाई होगा, +4 इक्वल +1। ये इधर 4 प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, +1 - 4। अब आप लोगों ने यहाँ नीचे ही लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, शाबाश जल्दी बताएं, +1 - 4 कितनी हो जाएगी, -3। तो ये x की वैल्यू आ गई, और x क्या है, x है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जब अमोनियम आयन के अंदर होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 प्लस किसकी इक्वल है, -3 के। तो जनाब ये आप लोगों के पास आंसर आ गया। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।